सर वो बात ये है, मेरे जो पापा बोलते हैं कुछ भी तो मुझे उल्टा ही लगता है हर बार। ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं बिल्कुल, और उस चीज़ से मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ सर। बैठो आप बैठो। आप 18 साल के होंगे, आपके पिताजी लगभग 38-40 साल के होंगे। पहली बात तो जीवन में जो उनका अनुभव है उसकी आप इज्जत करो। आप जो पहले कह रहे हो कि वो मेरी बात नहीं समझते, मुझे जो बोलते हैं वो मुझे गलत लगता है हमेशा, तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर ये धारणा बना ली है कि आपके पिताजी हमेशा गलत ही बोलेंगे। तो पहले तो इस भेदभाव से निकलो कि पिताजी हमेशा गलत बोलेंगे। एक टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पिताजी भी सही होंगे, आप भी सही होंगे, बस आपके बीच में जो गैप आ गया है ना कि आप लोग एक दूसरे से अपनी बात नहीं कन्वे कर पा रहे हो। कभी ऐसा होगा आपने उनको कुछ ना कुछ कठोर वचन बोले होंगे, कुछ आपने कड़े शब्द उनको बोले होंगे, कभी कुछ कड़े शब्द उन्होंने आपको बोले होंगे। अब कड़े शब्दों से आपका रिश्ता तो नहीं टूटा, पर कड़े शब्दों से हुआ क्या, आपका दिल टूट गया। अब आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाह रहे हो, गहरे मुद्दों में बात नहीं करना चाह रहे हो। अब देखो, माता पिता हम लोग के कहीं ना कहीं 80s 90s के हैं, तो आप ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाओ कि वो आपकी सारी बातें नहीं समझेंगे, है ना। आपने पता नहीं कहाँ इंटरनेट पे सुन लिया कि लेट्स गो एंड कन्विंस माय मदर एंड फादर, फिर उनको कन्विंस करने पे लग गए। मम्मी आप बदलो, बदले जमाने के साथ, पापा आप बदलो, बदलते जमाने के साथ। तुमको खुद ही नहीं पता बदलता जमाना सही है कि नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने माता पिता से है कि वो हमारी सोच को समझ जाएं, हमारे विचार समझ जाएं, और नहीं समझते तो हम लोग बोलते हैं तुम लोग गंवार हो, तुम लोग पुराने ज़माने के हो, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते हो। बात ही नहीं हो पाती सर हमारी, तकरीबन 2-2 महीने तक, 1-1 महीने तक तो बात ही नहीं हो पाती सर। इसीलिए अभी हम इधर 1 महीना हो गया सर, हमें सिर्फ एक ही बार बात हुई, क्योंकि उनकी बात मुझे लगता है कि चुभ रही हो कि इसे गलत बोल। बैठो। पिताजी से देखो रिश्ता काफ़ी बच्चों का अजीब सा होता है, और माताश्री से सभी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, क्योंकि मम्मी बहुत मासूम होती हैं, बड़ी भोली होती है ना। और कहीं ना कहीं हैं तो हम लोग तेज, फ़ायदा भी उठाते हैं मम्मी के भोलेपन का, है ना। मम्मी आ जाएंगे रात को 7 बजे तक आ जाएंगे, फिर गोला मार दिए 8 बजे आए, घर पे कौन डांट सुन रहा है पापा से, मम्मी, है ना। तो पिताजी से रिश्ता थोड़ा अजीब तो होता है, क्योंकि पिताजी ने, आपकी जनरेशन के पिताजी ने कहीं ना कहीं, हमारी जनरेशन के पिताजी ने कहीं ना कहीं सामाजिक स्ट्रगल ज़्यादा किया है, दुनिया ज़्यादा देखी है, और उनको पता है कि बाहर ये जो दुनिया है वो कठोर है ना, यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ लोग मतलब के हैं। तो उन्हें डर लगता है आपके लिए। आप बेटा बहुत मासूम हो, आप बहुत भोले हो, आपसे कोई हंस के 2 बात कर लेता है ना, आपको लगता है वो आपसे बहुत प्यार करता है, और आप उससे अपने जीवन का सारा सत्य बताने लगते हो, अपनी सारी कमजोरी बताने लगते हो। चाणक्य यही बोलता है कि अपनी कमजोरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी कमजोरियां हमेशा छुपा के रखो। अपनी कमजोरियां, अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति और पति पत्नी के बीच की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो आप इतने भोले हो ना, आप इन चीज़ों को समझ नहीं देते। आपके माता पिता इस चीज़ को समझते हैं, स्पेशली आपके पापा, क्योंकि उन्होंने कठोर जिंदगी देखी है, लड़ाई की है, स्ट्रगल किया है, तब आपको पाल पोस के यहाँ तक बड़ा किया है। आप अपने आप तो हुए नहीं हो, पर वो आपकी बातें नहीं समझते, ये मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं जनरेशन गैप है। आप इस चीज़ का अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ ना कि हाँ वो मेरी बात बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगे। इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि हम लोग के जनरेशन के जो माता पिता है वो थोड़ा मारते पीटते भी हैं। कहता हूँ ठीक है यार, अपने ही माता पिता हैं, उनको नहीं मिली ऐसी एजुकेशन, उनके अराउंड नहीं था इंटरनेट, नहीं था ये माहौल, उनको नहीं पता था ये सब कि इस तरह से नहीं करना होता है। उनको यही सिखाया है कि मार पीट के सही कर दो। तो दिल से वो अच्छा चाहते हैं, बट आपसे डिफरेंट जनरेशन के हैं, तो थोड़ा सा आप भी उनको समय दो और उनकी बातों को दिल पे मत लो यार। अल्टीमेटली क्या चाहते हैं तुम्हारे लिए? वो कामयाबी चाहते हैं, तुम खुश रहो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, यही चाहते हैं।